दुनिया कैसे जानेगी कि तुम उनके हो चुके हो, तुमने अपना सारा जीवन उनको दे दिया है। बोले देखो भैया, जैसे संसार में कोई महिला मांग में सिंदूर भर ले, मंगलसूत्र धारण कर ले तो समझ आता है इसका कोई पति है, वैसे ही जिस वैष्णव भक्त के माथे पर तुमको चंदन और गले में तुलसी माला दिख जाए, समझ लेना इसका जगत पति है। इसका पति नहीं है, इसका जगत पति है। सारे संसार का जो पति है वो उसका पति है, जगत पति है। तो माथे का चंदन, गले की माला इस बात का प्रमाण है कि हाथ पीले हो चुके हैं, अब कोई चांस नहीं। अब हाथ पीले हो गए, अब ये किसी के हो गए हैं, अब किसी ने इनको स्वीकार कर लिया है। इसलिए गले में कंठी धारण करते, नहीं तो हमको शौक थोड़ी है कि भाई ये कंठी वंठी क्यों दिखाते हैं, भक्ति तो दिल में, दिल ठीक है दिल में, पर ये कंठी इस बात का प्रमाण, हम विनोद में कहते हैं, मजाक में कहते हैं कि ये गले की पट्टा बेल्ट है। शहर में जो कुत्ते लावारिस घूमते ना, उनको तो नगर पालिका उठा के ले जाती है, पर जा कुत्ता के गले में बेल्ट और चेन होती है, मतलब ये लावारिस नहीं, इसका मालिक है। तो ये जितने भी अभी यहाँ कंठी माला वाले या चंदन तिलक छापे वाले बैठे होंगे ना, इसका मतलब है आप हम लावारिस नहीं है, हमारा मालिक है। और जिनके नहीं है हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहला दिन है, नहीं बिगाड़ेंगे। समझदार को इशारा काफी है, और इतना इशारा काफी है कि कल आओ ना तो सबके गले में बेल्ट होनी चाहिए, सबके गले में पट्टा होना चाहिए। और कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। समर्पण में एक सबसे अच्छी बात ये होती कि अपनी कोई इच्छा नहीं होती, सेवक की अपनी कोई रुचि नहीं होती, एक ही रुचि होती है, स्वामी की रुचि को प्रधानता देना। अगर स्वामी की रुचि है राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, जहां ले जाएगा जाएंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊंगा। यही भक्ति का मूल मंत्र है। भक्ति प्रेम की बात अगर हम करते हैं तो भक्ति का मूल मंत्र क्या है कि भैया उनकी रजा में, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, बस। फिर अब नैया उनके हवाले है, वो जहां लेकर के जाएं, जिधर लेकर के जाएं, उस ओर मुड़ देंगे, उस ओर चल देंगे। तो ये जो भाव है, समर्पण का भाव, कि अपने हाथ को उनके हाथ में सौंप देना, उनको दे देना, अब आगे जो चाहो आप इस खिलौने के साथ कर लो। ऐसी भक्ति ठाकुर जी को पसंद, जो भगवान को ऑर्डर देते हैं ना, जो भगवान को बताते हैं कि ऐसा प्रभु कर दो, वैसा कर दो, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, ये ऑर्डर देने वाले भगवान को कभी पसंद नहीं आते। और आजकल ज्यादातर ऐसी भक्तों की गिनती ज्यादा है, ऐसी ज्यादा है। भगवान को समझाने वाले ज्यादा हैं, समझने वाले कम। भगवान को बताने वाले ज्यादा हैं, हमारे जीवन में ऐसा कर दो, हमारे जीवन में वैसा कर दो। पर हमें इन 3 दिनों में कोशिश करनी है, अब आगे कितना हो पाए वो तो हमको भी नहीं पता, पर कोशिश ये करनी है हमारी भक्ति कथा सुनकर के एकदम निष्काम बन जाए, एकदम निष्काम, किसी प्रकार की सकामता बचे ही ना हृदय में। भगवान से बोलो कि जो आप चाहो वो करो, जो आप चाहो वो करो। इस भक्ति का मजा ही अलग है। देखो ये बात एकदम सच्ची है, किसी के पास मांगने जाओगे ना तो सर झुका के जाना पड़ेगा। मांगने वाले की नजरें हमेशा झुकी होती हैं। और अगर नहीं मांगने जाओगे, मान लीजिए कोई दुनिया का बादशाह है, बड़ा राजा है, और उसके पास आप जाओ, सारी दुनिया कह रही हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, आप जाओ और उस बादशाह से कहो
हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, एकदम छाती तान के बोलो। वो भी बोले वाह कौन आया है ऐसा। वैसे ही ठाकुर जी के सामने सबरी दुनिया आ रही है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दे, पर कोई एक भक्त गांधीनगर से जाके भगवान से कहे प्रभु तुमने तो बहुत दिया, अब मेरी बारी है, बोलो क्या चाहिए। भगवान भी सबको छोड़ के ना वही को देखेंगे, भाई तू कौन महात्मा आया है, ये कौन सी तोप आई है जो हमको कह रही है, क्या दे देगा तू, क्या है तेरे पास। बोले प्रभु कुछ नहीं है, देने लायक तो हमारे पास ना तो धन ना धान्य, क्योंकि देखो देना वास्तविकता में उसको कहते जो अपनी ओर से दिया जाए। अब किसी का दिया किसी को दे दोगे वो नहीं मान्यता मानी जाएगी, वो मान्यता नहीं है। तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, अब उन्हीं को उनका देंगे तो क्या मजा रहा, तो फिर तू क्या देगा। बोले प्रभु मैं आपको दूंगा अपना कमाया हुआ। अपना क्या कमाया हमने सत्संग से, हमने आपके लिए प्रेम कमाया है, हम वो प्रेम देंगे आपको, हम वो देंगे। भगवान सामने आकर के अगर कहने मांगने लग जाए तो फिर तो भैया एक कथा में स्मरण आ रही है। अब ये देखो पंडाल ना एकदम खुला खुला है ना, कोई इसमें रोक टोक नहीं। हम बड़ी कम कथा करिए, कुछ ही करिए, रात्रि वाली एकाध बड़ा आनंद आता है, अच्छी बढ़िया हवा चल रही है, और इस हवा में हमको लगता है कि हर पल कहीं ना कहीं पंढरपुर से हवा बहती बहती यहां तक आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। तो इसलिए हमको जैसे ही वो हवा छुएगी ना तो हमें पंडरीनाथ का स्मरण हो गई होगा। तो भगवान श्री विठल पंढरीनाथ के एक बड़े प्रिय भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के सामने दर्शन करने के लिए खड़े हैं, रोज जाते हैं दर्शन के लिए, खूब भगवान के सामने व्याकुल होते हैं, खूब रोते हैं। एक दिन भगवान व्याकुल थे, एक दिन भगवान पांडुरंगा थोड़े से चेहरे से उदास दिखाई दे रहे थे। और भैया हम तो बार बार कहते हैं जो मूर्ति है ना भगवान की, ये पल पल छिन छिन बदलती है, जिनमें भाव होता है उनको दिखाई देगा कि आज भगवान रूठे हैं, आज भगवान रुष्ट हैं, आज ने ज्यादा एक्स्ट्रा खुश लग रहे हैं, आज लग रहा है कोई भक्त से मिलके आए इसलिए खुशी डबल है इनकी। तो चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं भगवान के, और भक्ति पड़ सकता है सब कोई नहीं। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु आज आप बड़े अपसेट से लग रहे हैं, क्या बात हो गई। तो पांडुरंगा बोले नामदेव जी को, नामा हमारो मन कर रहे हो मालपुआ खाने को। नामदेव जी बोले बस इतनी सी बात। तो श्री पंढरीनाथ भगवान बोले कि हमको मालपुआ याद आ रहे हैं, बोले हम ले आते हैं आपके लिए बनवा के। बोले ना, यहाँ तो हमको 56 भोग मिल जाते, आज हमको थोड़ा कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए। बोले बताइए प्रभु आप आज्ञा करिए। हमने सुना तुम्हारी माता के, तुम्हारी मैया के हाथ के मालपुआ बड़े प्रसिद्ध हैं। बोले हाँ वो तो हैं, बनवा लाऊं। बोले ना सुन तो लो पहले हमारी पूरी बात, बीच में बोल पड़ते हो। बोले बताइए प्रभु। बोले हमको तुम्हारे घर जाके खटिया पे बैठ के और तुम्हारी मैया हाथ से परोसे ऐसे बैठ के खाना है, यहाँ मजा नहीं, यहाँ तो रोज ही खाते हैं, रोज पाते हैं। नामदेव जी बोले प्रभु आप जाओगे तो आपका स्थान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यहाँ तो दिन भर पंढरपुर में लाइन लगी होती है भक्तों की, एक सेकंड भी छुट्टी नहीं है। भगवान की ड्यूटी तो 24 घंटा चलती है, थोड़ा बहुत दिन में रात्रि को सोते हैं, शयन का भी कोई समय नहीं होता। तो प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पंडरीनाथ भगवान बोले जब ही तो हमने तुमसे ही रिक्वेस्ट करी है कि ये काम हमारा तुम ही सिद्ध कर सकते हो। बोले कैसे। बोले हमको क्या हमारे हाव भाव हैं, क्या हमारे एक्सप्रेशंस हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, कैसे हम बोलते हंसते हैं, ये सारी डिटेल तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, तुमको सब पता है।
क्योंकि तुम्हारे हम रोम रोम में बसे हुए हैं। तो एक काम करो, बोले बोलिए प्रभु आज्ञा करो। बोले एक दिन के लिए तुम पंढरीनाथ बन जाओ, रोल एक्सचेंज कर ले, तुम बन जाओ पंढरीनाथ, हम बन जाते नाम। तुम यहाँ खड़े हो, तुमको भी तो नेकाद पता चले भगवान होना कितना डिफिकल्ट है। आसान नहीं है भैया, भगवान होना कोई खांसी खेल है क्या? 24 घंटे एक ही मुद्रा में खड़े रहो, नेक से अगर हिल भी गलती से भगवान ने दूध भी पी लिया, भूख लगी होगी और दूध भी पी लिया, तो ले फोन चालू, फलानी जगह भगवान ने दूध पिया, बेचारे आधा पीता पीता भी रुक जाए कि तू वीडियो ही बना ले। हद हो गई। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। पहली बात तो भगवान को ऐसा खेल बना रखा है कि जिससे मन चाहे वो भगवान दूध पीने लग गए, भगवान ये कर, ऐसे थोड़ी होता है। जिस दिन तुम्हारे हाथ से भगवान दूध पिएंगे ना, तो हाथ में आप फोन लेके वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं बचेगी।